Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को ही कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है प्रीमियम फॉर गुडविल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, इस अकाउंट को कब ओपन किया जाता है और इसकी कैसे एंट्रीज पास की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सपोज दो पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई। ठीक है, ये एक फर्म चलाते हैं और उस फर्म से जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो ये आपस में शेयर करते हैं। क्लियर है? अब एक नया पर्सन है, सपोज जेड, वो फर्म में एंटर होना चाहता है। वो कहता है एक्स और वाई, मैं तुम्हारे फर्म का हिस्सा बनना चाहता हूँ, तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता हूँ। तो एक्स और वाई कहते हैं ठीक है, तुम हमारे पार्टनर बन सकते हो। तो अब देखो बच्चे, जो प्रॉफिट पहले दो पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था, दैट इज़ एक्स और वाई, अब नए पार्टनर के एंटर होने से अब वो प्रॉफिट कितने पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा? एक्स, वाई और जेड में। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल प्रॉफिट होता है 12,000, तो पहले पार्टनर कौन थे? एक्स और वाई। तो अभी जो प्रॉफिट है वो एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो, तो 6,000 मिल जाएगा एक्स को और 6,000 मिल जाएगा वाई को। ठीक है, अब जब z एंटर हो गया बच्चे, जब फर्म में z एंटर हो जाता है तो कितना प्रॉफिट है? 12,000। बट अब वो डिस्ट्रीब्यूट कितने में होगा? तीन पार्टनर्स में, x, y और z। सपोज ये भी इक्वल होना है, तो अब ये 3 में डिवाइड हो जाएगा। 3 में डिवाइड होगा तो यानी कितना कितना मिलेगा सबको? 4,000। तो x को भी मिलेगा 4,000, y को भी मिलेगा 4,000 और z को भी कितना मिलेगा? 4,000। इसका मतलब जब एक नया पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका जो प्रॉफिट शेयर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब एक नया पार्टनर एंटर हो रहा है तो पुराने पार्टनर्स को अपने शेयर में से कुछ शेयर किसको देना होता है? नए पार्टनर को, तभी तो वो प्रॉफिट्स को शेयर कर पाएगा ना। क्लियर है? तो यानी जब एक नया पार्टनर एंटर होता है तो पुराने पार्टनर्स कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, कुछ त्याग करते हैं। क्लियर है? अब जब एक नया पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो वो कैपिटल लेकर आता है, यानी जो हिस्सा उसका बनता है फर्म में वो लेकर आता है। तो अब इस केस में एक्स और वाई कहते हैं कि जेड, तुम कैपिटल तो लेकर आ रहे हो, तुम्हें कैपिटल तो लेकर आनी होगी, बट ये जो कैपिटल है वो तो तुम्हारी है, वो तो तुम्हारा ही हिस्सा है फर्म में। बट तुम्हारे आने पर जो हमने सैक्रिफाइस किया, जो हमने त्याग किया अपने प्रॉफिट शेयर का, उसके लिए हमें क्या मिला? तो जेड, तुम्हें कुछ अमाउंट हमारे लिए भी लाना होगा, हमारे सैक्रिफाइस के लिए भी लाना होगा, ताकि तुम हमारे सैक्रिफाइस को कंपनसेट कर सको, उसकी भरपाई कर सको। तुम्हें हमारे सैक्रिफाइस की भरपाई करनी होगी। जेड कहता है ठीक है, तो मैं कुछ पैसा तुम्हारे लिए भी लेके आऊँगा क्योंकि तुमने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया है। तो अब नया पार्टनर क्या करता है? कैपिटल के साथ साथ कुछ और अमाउंट भी लेकर आता है। किसके लिए? उन पार्टनर्स के लिए जिन पार्टनर्स ने उसके लिए सैक्रिफाइस किया है, त्याग किया है। तो वो जो अमाउंट लेकर आएगा पुराने पार्टनर्स के लिए जिन्होंने उसके लिए सैक्रिफाइस किया है, उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यानी जब एक नया पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो पुराने पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट शेयर में से कुछ सैक्रिफाइस करना होता है,
कुछ त्याग करना पड़ता है, तो उस सैक्रिफाइस के लिए जो नया पार्टनर जो अमाउंट लेकर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, सो न्यू पार्टनर कंपनसेट्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर हु सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो नया पार्टनर है वो कंपनसेट करता है, वो भरपाई करता है उन पार्टनर्स की जो उसके लिए अपने शेयर को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसका त्याग कर रहे हैं। इन हिज फेवर द अमाउंट ही पेज अगेंस्ट द सैक्रिफाइस, और वो जो अमाउंट पे करता है, वो जो पैसा देता है उस पर्सन्स को जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी जब एक पार्टनर एंटर होगा फर्म में, एक तो वो कैपिटल लेकर आएगा, यानी उसका जो फर्म में हिस्सा बनता है वो लेकर आएगा, साथ ही साथ वो कुछ अमाउंट किसके लिए लेकर आएगा? पुराने पार्टनर्स के लिए लेकर आएगा, जिन पार्टनर्स ने उसके लिए सैक्रिफाइस किया है उनके लिए कुछ अमाउंट लेकर आएगा, और उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, जब एक नया पार्टनर एंटर होगा तो वो एक तो कैपिटल का अमाउंट लेकर आएगा और एक प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा। किसके लिए? पुराने पार्टनर्स के लिए, ताकि जो पुराने पार्टनर्स ने उसके लिए सैक्रिफाइस किया, जो त्याग किया है, उसके लिए वो कंपनसेट कर सके, उसकी भरपाई कर सके। ओके, अब देखो क्वेश्चन ये है कि प्रीमियम फॉर गुडविल यानी वो अमाउंट जो नया पार्टनर लेकर आएगा वो पुराने पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब सपोज नया पार्टनर जो है वो 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, तो पुराने पार्टनर्स में वो किस तरीके से डिवाइड होगा? तो वो डिवाइड होगा किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ऐसा क्यों? बिकॉज ये वो अमाउंट है जो किसके लिए लेकर आया है? उन पार्टनर्स के लिए लेकर आया है जिन्होंने उसके लिए सैक्रिफाइस किया है। तो जो ये पैसा डिवाइड होगा वो भी किस रेशो में होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्लियर है? तभी हम सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लेकर आता है उसे हम डिवाइड करते हैं किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्लियर है बच्चे? अब हम इसके कुछ ट्रीटमेंट्स देखते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स को देगा। तो फर्स्ट केस है हमारे पास, व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज प्राइवेटली पेड बाय न्यू पार्टनर। जब प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट जो है वो जो नया पार्टनर है वो प्राइवेटली किसको दे देता है? पुराने पार्टनर्स को, मतलब पर्सनली पे कर देता है। तो अब देखो समझते हैं। अब नया पार्टनर जो है वो फर्म में एंटर हो रहा है, उसने क्या किया? पुराने पार्टनर्स ने कहा कि हमें कंपनसेट करो, हमारी भरपाई करो। तो उसने क्या किया? नए पार्टनर ने जो अमाउंट बनता है प्रीमियम फॉर गुडविल का वो प्राइवेटली यानी वो डायरेक्टली किसको दे दिया? पार्टनर्स को दे दिया। क्लियर है? उसने क्या किया? वो डायरेक्टली पार्टनर्स को दे दिया। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या फर्म में कोई एंट्री पास की जाएगी? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अभी जो नया पार्टनर है उसने डायरेक्टली किसको पे कर दिया? पार्टनर्स को पे कर दिया। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है वो किसकी जेब में गया? सीधा पार्टनर्स की जेब में। फर्म में आया कुछ पैसा? नहीं आया। तो हम तो फर्म के अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फर्म में हम इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। जब प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स को पर्सनली दे यानी प्राइवेटली दे दे, तो उस केस में हम कोई एंट्री पास नहीं करते, बिकॉज अब ये जो पैसा है वो डायरेक्टली किसकी जेब में चला गया? पुराने पार्टनर्स की। तो अब फर्म इसकी क्यों एंट्री करेगा? फर्म में तो इसकी मतलब फर्म में तो ये पैसा आया ही नहीं। क्लियर है? तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। नेक्स्ट इज प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड इन कैश। जब प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट नया पार्टनर फर्म में पे करे और कैश में पे करे, यानी अब नए पार्टनर ने प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट देना है तो उसने पुराने पार्टनर्स को डायरेक्टली नहीं दिया, उसने किसको दे दिया? वो फर्म को दे दिया। यानी कैपिटल के साथ साथ वो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट भी ले आया।
तो उसने वो किसको दे दिया, फर्म में पैसा ले आया वो। अब देखो फर्म में आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट। अब ये पैसा है किसका, अल्टीमेटली पार्टनर्स का। तो अब फर्म क्या करेगी, वो जो उसने प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट रिसीव किया है वो किस में डिवाइड कर देगी, पुराने पार्टनर्स में। क्यों, क्योंकि वो पैसा किसका है, पार्टनर्स का ही है, तो वो पार्टनर्स में डिवाइड कर देगी। क्लियर है, समझते हैं। सबसे पहली बात, प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड इन कैश। जब प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर फर्म में लेकर आता है और कैश में लेकर आता है तो क्या एंट्री की जाएगी। तो देखो अब सपोज नया पार्टनर जो है, सपोज सी है, सी नया पार्टनर है और वो 1 लाख लेकर आया है कैपिटल का और 20,000 लेकर आया है किसका, गुडविल का। तो अब एंट्री क्या पास होगी। सबसे पहली बात, फर्म में कितना पैसा आ गया, इन टोटलिटी कितना कैश आ गया, 1,20,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश रियल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट कितना पैसा आ गया, 1,20,000। ठीक है, अब ये किसका है, 1,20,000। 1 लाख तो सी की कैपिटल का है, तो 2 सीज कैपिटल कितना, 1 लाख, और 20,000 किसका है, प्रीमियम फॉर गुडविल। सो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा, 20,000। क्लियर है। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना भी पैसा हमारे पास आ गया है वो हम डेबिट कर देंगे और उसमें से फिर हम क्लैरिफाई करेंगे कि कितना प्रीमियम फॉर गुडविल है और कितना जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल है। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखो फॉर्म में पैसा आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल का, बट ये पैसा है किसका, ओल्ड पार्टनर्स का। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें ये जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। तो अब देखो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, जब भी हम पार्टनर्स को कुछ देते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब क्या देना है पार्टनर्स को, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितनी आई थी, अगर पुराना एग्जाम्पल लें तो 20,000। सपोज एक्स और वाई है पुराने पार्टनर्स और उन्होंने सेक्रीफाइस हाफ किया है, तो हम ये जो अमाउंट है 20,000 वो किसको दे देंगे, एक्स और वाई को, 2x कैपिटल 2y कैपिटल। यानी ये जो पैसा है वो किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में। कितना, 10,000 10,000, 10K 10K। क्लियर है बच्चे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम ये जो गुडविल का अमाउंट हमने रिसीव किया है वो किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, पुराने पार्टनर्स में, यानी पुराने पार्टनर्स में बांट देंगे। बट ये ध्यान रखना कि कौन से अमाउंट, कौन से रेशो में बांटना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। बिकॉज ये जो अमाउंट है वो नया पार्टनर क्यों लेकर आ रहा है, क्योंकि पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट भी किस में होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट होगा तो उसे हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ना कि ओल्ड रेशो में। बिकॉज जो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है, जो जितना त्याग कर रहा है, उसको उसी अकॉर्डिंग पे किया जाएगा। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट इज, अब देखो अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो पार्टनर्स ने फर्म में से निकाला या नहीं निकाला, तो हम ये मानेंगे कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो फर्म में ही रिटेन रहेगा, यानी फर्म में ही रहेगा और पार्टनर उसको नहीं निकाल रहे। अब समझते हैं कैसे। अभी देखो हमने यहाँ पे एंट्री पास की कि प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट हमारे पास आ गया। फिर हमने क्या किया, जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो नए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी उनके कैपिटल अकाउंट्स में डाल दिया। अब हमने क्या ये एंट्री की कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया, कि उन्होंने पैसा निकाल लिया फर्म से, नहीं की। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स ने विड्रॉ किया या नहीं किया,
तो आप बस यही दो एंट्रीज करोगे। आप ये मानोगे कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो फॉर्म में ही रहेगा। बट अगर गिवन है क्वेश्चन में कि पार्टनर्स ने वो अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, तो आप एंट्री क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो पैसा चला जाएगा फॉर्म से। अब फॉर एग्जांपल जो पुराना एग्जांपल था वही लेते हैं, ए और बी ने अपना जो गुडविल का शेयर है वो विड्रॉ कर लिया, तो एंट्री हो जाएगी, पहले तो कैश चला गया, कितना, 20,000, 20,000 थे ना गुडविल का, 20,000 कैश चला गया। अब एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए ने कितना विड्रॉ किया, 10,000, बी ने कितना विड्रॉ किया, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 10,000। तो एंट्री क्या हो गई, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर कह सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि पार्टनर ने विड्रॉ किया या नहीं किया, तो आप दो एंट्रीज करोगे। पहली एंट्री क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का जो अमाउंट है वो फॉर्म में आने की, जो हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे, जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ओल्ड पार्टनर्स भी कह सकते हैं, बट हम कहेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि हम ये अमाउंट उन्हीं को मिलेगा जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और उसी रेशो में मिलेगा जिस रेशो में वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम उस गुडविल को डिवाइड कर देंगे किसमें, उन पार्टनर्स में जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि जो पार्टनर है उन्होंने विड्रॉ कर लिया है अमाउंट, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट निकाल लिया है फॉर्म में से, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक एडिशनल एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी अब जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर लिया गया फर्म से, जो कैश आया था वो चला गया। ओके, होप आपको ये क्लियर होगा। बट ये ध्यान रखना, जब तक क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि विड्रॉ किया है या नहीं किया, तो हम ये मानते हैं कि वो जो पैसा है वो फर्म में ही रिटेन्ड है, यानी फर्म में ही है, हम ये एंट्री पास नहीं करेंगे। बट अगर मेंशन है कि विड्रॉ कर लिया है तो आपको ये एंट्री पास करनी होगी। क्लियर है बच्चे? अब ये जो चीज़ें हैं वो आपको क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितनी है, 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। देयर कैपिटल्स आर, कैपिटल कैसी हैं, 5 लाख एंड 3 लाख। ए की है 5 लाख और बी की है 3 लाख। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/5 शेयर किसके लिए, प्रॉफिट के लिए, ऑन द कंडीशन दैट, और उन्होंने कंडीशन लगाई कि तुम्हें कैपिटल लानी पड़ेगी कितनी, 1,75,000 और 55,000 लेकर आना पड़ेगा गुडविल, यानी 55,000 अमाउंट तुम्हें हमारे लिए लाना पड़ेगा और कैपिटल का लाना पड़ेगा 1,75,000। ओके, assuming that goodwill and capital have been brought in cash by new partner, हम ये assume करते हैं कि जो गुडविल और कैपिटल का अमाउंट है वो कैश में लेकर आया न्यू पार्टनर। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द सिचुएशन, और हमें नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है जब ये 3 केसेस अप्लाई हों। सबसे पहले फर्स्ट केस करते हैं। फर्स्ट केस है हमारे पास, गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली टू द ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल जो है वो प्राइवेटली पार्टनर्स को दे दी गई, तो अब वो पैसा किसकी जेबों में गया, पार्टनर्स की, फर्म के पास नहीं आया। तो क्या फर्म कोई एंट्री पास करेगा, द आंसर इज नो। इस केस में फर्म प्रीमियम फॉर गुडविल की कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। तो यानी सिर्फ एंट्री किसकी पास होगी, कैपिटल आने की।
कैपिटल कितनी लेकर आया, 1,75,000, तो हम एंट्री क्या पास कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ गया, 1,75,000, और किसका है ये, सी का, सो टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,75,000। अब देखो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना, 1,75,000 एंड 1,75,000। क्लियर है। तो अब देखो गुडविल की कोई एंट्री पास नहीं होगी, बिकॉज गुडविल जो है वो प्राइवेटली पेड है, तो सीधा पार्टनर्स की जेब में गई है, यानी फॉर्म में नहीं आई, तो फॉर्म में इसमें कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। नेक्स्ट इज गुडविल इज रिटेन्ड इन द फॉर्म, गुडविल फॉर्म में रिटेन की गई है, यानी फॉर्म में आई है गुडविल, तो ठीक है। कहने का मतलब अब पार्टनर जो है वो 1,75,000 कैपिटल लेकर आया है और 55,000 गुडविल लेकर आया है, किसमें, फॉर्म में। यानी फॉर्म में टोटल कितना पैसा आ गया, एक तो 1,75,000 किसका, कैपिटल का, और 55,000 किसका आ गया, गुडविल का। टोटल कितना हो गया, 2,30,000। तो फॉर्म में कैश आ गया कितना, कैश अकाउंट डेबिट 2,30,000, जिसमें से कैपिटल का अमाउंट कितना है, टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा, 1,75,000, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 55,000। क्लियर है। पहले तो हमने ये एंट्री पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो हम डिवाइड कर देते हैं किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, या फिर हम कह सकते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बेसिकली। ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना है डिवाइड करने के लिए कि सैक्रिफाइसिंग रेशो है क्या, जो पुराने पार्टनर्स हैं वो कैसे सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे अब ये गिवन है कि 1 जो सी है वो कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ, 1/5 शेयर के लिए, और इसके रिगार्डिंग कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो कितना शेयर ए से लेता है और कितना शेयर बी से लेता है। तो इसके लिए अब हमें क्या देखनी पड़ेगी, ए और बी का जो रिलेशन है वो देखना पड़ेगा। ए और बी का रिलेशन कैसा है, 3:2, यानी उनकी ओल्ड रेशो क्या है, 3:2। तो जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम ओल्ड रेशो को ही क्या ले लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो, यानी वो किस रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे होंगे, अपनी ओल्ड रेशो में ही, दैट इज 3:2। तो अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो किस रेशो में डिवाइड होगा, 3:2। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है, 55,000, तो अब डिवाइड करनी है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना, 55,000। अब वो डिवाइड किस में होना है, ए और बी में, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और किस रेशो में, 3:2। यानी 55,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया, 33,000, और 55,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास कितना आ गया, 22,000। तो 33,000 हमने ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और 22,000 हमने बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है। और हमने यहाँ पे ये अज्यूम किया है जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो फॉर्म में ही रिटेन किया गया है, तो बस यही एंट्री पास होगी। अब हम कोई और एंट्री पास नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है गुडविल इज़ विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल जो है वो विड्रॉ कर ली ओल्ड पार्टनर्स ने। तो देखो जब पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है तब तो सेम एंट्री हो जाएगी, कैश आ गया 2,30,000 का, 1,75,000 कैपिटल का और 65 किसका, प्रीमियम फॉर गुडविल का। फिर हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को डिवाइड कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में, या फिर कह सकते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, किसमें, 3:2 में, बिकॉज कुछ मेंशन नहीं है तो ओल्ड रेशो ही हमारी क्या हो जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो, राइट।
अब इस केस में एक एक्स्ट्रा एंट्री पास हो जाएगी, दैट इज अब उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो कैश चला जाएगा कितने का, 55,000, और ए ने कितना विड्रॉ कर लिया, 33,000, और बी ने कितना विड्रॉ कर लिया, 22,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट टू कैश। ए ने कितना कर लिया, 33, और बी ने कितना कर लिया, 22। क्लियर है? होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। होप आपको सब क्लियर होगा। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon. Have a nice day. God bless you all.